हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम मन्योनिभि विद्यते तदस्य हर्ति यज्ञ प्रज्ञां वायुना स्वमिव अभिहसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो इसमें ठाकुर जी बता रहे हैं कि जैसे हम कभी आपने देखा होगा कि लोग जो उसमें बोट में जाते हैं, जो पाल वाली बोट होती थी पहले, अब तो होती है ना वो वाली जिसमें लगा होता है इंजन, वो वाली बात ये नहीं कर रही हूँ। पाल वाली जो नाविक हाथों से खेते थे, तो जैसे वायु की विपरीत दिशा होती थी ना, तो बोट भी उसी दिशा में चलना शुरू हो जाती थी, नाव भी। तो या तो वो डूब जाती थी और या फिर किसी और दिशा में चले जाती थी। तो इसी प्रकार ठाकुर जी बता रहे हैं कि जो हम विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ होता है, जैसे हमारा मन आज क्या है कि हमको आज बाहर से खाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी इंद्रियां, हमारी जो रसेंद्रियां हैं, वो उस प्रकार मन के साथ मिलके बाहर के खाने के लिए इच्छुक हो गई। तो और हम फिर इसका रिजल्ट क्या होएगा, हम बाहर जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सात्विक नहीं होएगा। चाहे आप कह रहे हो कि हम नॉन वेज नहीं खाते, लेकिन एक ही जगह दोनों चीज़ें बनती हैं बाहर, तो आपको क्या पता कि वो कड़छी उसके साथ उसने उसमें भी डाल ली हो, वेजिटेरियन में भी। तो इस प्रकार जो हमारे मन ने हमें कहा, ये सब सोचते हुए भी, लेकिन मन ने कहा नहीं बाहर खाना है, हम फिर भी उस इंद्रिय के वशीभूत होके, मतलब कि अपनी रसेंद्र, अपनी जवान के वशीभूत होके हम बाहर ही खाना खाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैकडी है, इसमें सब खाते हैं बर्गर, और वहीं पे नॉन वेज वाला भी बनता है और वेज वाला भी बनता है। वेजिटेरियन भी वहीं पे खाते हैं, जी हम नॉन वेज नहीं खाते लेकिन हम वेजिटेरियन वहाँ से खाएंगे। तो आपको क्या पता कि क्या हो रहा है अंदर, है ना। तो उस इंद्रियों ने, हमारा मन ने हमारा जो ज्ञान हर लिया, तो हम उसी के साथ बह गए, सब कुछ जानते हुए कि वहाँ कुछ भी सही नहीं है, हम फिर भी वही जाएंगे। ये तो एक खाने वाले एग्जाम्पल होगी ना। ऐसे हर इंद्री के अपने अपने विषय के साथ जिसपे मन लग जाता है ना, बंदा वैसे ही करता है। क्रोध नहीं करना चाहता, लेकिन आ गया बस, और मन में आ गया कि उसने ये गलत काम करा, तो उसको क्रोध कर दंडित कर ले, चाहे बाद में पछताए। तो ऐसे ही जिस इंद्री के साथ मन होता है, वो पुरुष भी उसकी बुद्धि को, उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, और फिर जो नहीं करना है वो इंसान कर लेता है। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहातीत सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाण धत्ते बतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब इसमें ठाकुर जी बोलते हैं महाबाहो, मतलब कि शक्तिशाली अर्जुन जी, जिस पुरुष की इंद्रियां, जैसे इंद्रियां आपको बताया था ना, आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय वो भी आपको बताए थे, रस रूप गंध, उनके विषय हैं, उन सब का निग्रह किया हो। निग्रह किया हो मतलब कि उन सब को कंट्रोल किया हो जिसने, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसको पता है कि बाहर का खाना खाने से ये नुकसान होंगे, और क्रोध करने से ये होएगा, काम से अभाव आने से ये नुकसान होएगा, ये सब चीज़ें जिस बंदे को पता है, और जो बहुत विवेकशील है, जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया हुआ है कि वो इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। वो जो चाहता है वो इंद्रियां करती हैं, ना कि जो इंद्रियां चाहती हैं वो करता है। तो इस प्रकार ऐसे पुरुष की जो बुद्धि है ना, वो स्थिर है। स्थिर मतलब उसका जो मन चलायमान नहीं होता किसी चीज़ को भी देख के, वो एकदम से स्थिर है। जैसे हम कहते हैं ना कि सिद्धांतों की चट्टान की तरह वो बहता नहीं है किसी भी विषय के लोलुप होकर।
इस प्रकार ठाकुर जी समझा रहे हैं कि कैसे इंद्रियों के वशीभूत इंसान कैसे इंद्रियों की तरफ बह जाता है और कैसे स्थिर जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में है वो कैसे स्थिर बुद्धि में है। तो ये थे आज के श्लोक और रात को फिर मिलते हैं 9:30 बजे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। राधे राधे।